गीता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। नमस्ते एंड राधे राधे। गीता वाचन के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है एंड here we are reading गीता together. So let's begin. अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितं चमूं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आई थिंक एट दिस पॉइंट दुर्योधन का जो फियर है वो काफ़ी सही है। मतलब जो भी इंट्यूशन है, फियर है, वो काफ़ी सही है कि द्रोणाचार्य इतने बड़े वॉरियर थे। सारे वॉरियर्स को उन्होंने मतलब टीच किया था, उनको सिखाया था युद्ध का सारा कुछ। तो इतने बड़े वॉरियर थे वो। बट अगेन जो इमोशनल बायसनेस होती है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो कर देती है, लिमिटेड कर देती है, एक लिमिट में, एक बाउंड्री में बांध देती है। तो दुर्योधन वॉज वेरी स्केर्ड। वो बहुत डरे हुए थे इस बारे में कि द्रोणाचार्य अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में, अपने हाईएस्ट कैपेबिलिटीज में नहीं काम करेंगे, क्योंकि उनका इमोशनल बायसनेस ऑलरेडी पांडवों के लिए था, स्पेशली फॉर अर्जुन के लिए वो उनका इमोशनल बायसनेस था। वो काफ़ी इमोशनली अटैच थे अर्जुन के लिए। तो जो इमोशनल बायसनेस धृतराष्ट्र ने दिखाई थी दुर्योधन के लिए, और वो कभी भी जस्टिस नहीं ले पाए, द्रोणाचार्य भी सेम इमोशनल बायसनेस से इन्फेक्ट थे। और दुर्योधन को कहीं ना कहीं 110% पता था कि द्रोणाचार्य अपनी इसी इमोशनल या अफेक्शन से वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं यूज करेंगे। एंड वो फियर काफी लॉजिकल था। मीनिंग इन इंग्लिश: Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahman, he did not hesitate to impart all the military secrets with the son of Drupad. Drishtadyumna was entrusted to him for military education. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military pattern after having learned the art from Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising to the fighting. By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were
also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat, a great disaster. So definitely, just like Dhritarashtra's emotional biasness, which actually kind of a root cause of this entire Mahabharata scene, because emotional biasness, any decision, any justice in the shade of emotional biasness leads to the corruption basically. It is not a proper justice, it is not a proper vision. You can't manifest clear vision in the presence of emotional biasness. So just like Dhritarashtra being emotionally biased with Duryodhana knew that this emotional biasness infected Dronacharya also, because Pandavas were really very close to his heart. So being the greatest warrior of all, still Duryodhana was really scared that Dronacharya would never use his 100% potential, 100% capabilities in the battlefield, and that was scaring Duryodhana inside. And I think for the first time Duryodhana is really using his intuition, his intelligence here, and all his gut feeling, all his intuition is really on point that this emotional affection might cause a crack in the battlefield, in their victory and whatever he is planning to have out of this battlefield. So this could be a deal breaker. Yes, this could be a deal breaker. Shlok 4. Atra shura maheshvasa bhimarjun sama yudhi युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। आई थिंक युद्ध क्षेत्र में एक्चुअली दुर्योधन का दिमाग बहुत लॉजिकल दौड़ रहा है, उसके सारे फियर फैक्टर्स, उसके सारे इंट्यूशन बिल्कुल राइट हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य की इमोशनल बायसनेस को लेकर के हो या भीम और अर्जुन के पोटेंशियल को लेकर के हो। आई थिंक फर्स्ट टाइम में रिगार्डलेस कि उसके जितने भी डिसीजंस और जितना भी थॉट प्रोसेस है वो टोटल करप्टेड एंड माइंडलेस रहा है, बट दिस टाइम आई थिंक दुर्योधन का माइंड सीरियसली हॉर्स पावर की तरह दौड़ रहा है, बिकॉज एक एक चीज़, एक एक फियर फैक्टर उसका बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि उसे बाकी सबका एक्चुअली डर नहीं था, उसे डर अर्जुन और भीम का सबसे ज़्यादा था, और अपनी पूरी सैन्य बल को आई थिंक वो कंपेयर कर रहा था इन दोनों से, जो कि करना भी चाहिए था। स्पेशली आई थिंक ये भी इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं जैसे कृष्ण की सेना मांग लेना, बट ये साइड बाय साइड सोचना कि कृष्ण अपने आप में दूसरी तरफ है, अर्जुन की तरफ है, तो ये भी एक फोबिया का एक फैक्टर है। आई एम श्योर ये भी आगे आएगा, या नहीं आता तो स्टिल कृष्ण की इतनी सारी गाथा सुनने के बाद अगर कृष्ण खुद से नहीं, मतलब वो चुनते हैं, दोनों अर्जुन और दुर्योधन चुनते हैं, तो अर्जुन जब कृष्ण को सारथी चुनते हैं तो अपने आप में एक डराने वाली चीज है। मीनिंग इन इंग्लिश, इवन दो Drishtadumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were the causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory, because each and every one of them was formidable as Bhim and Arjuna.
He knew the strength of Bhim and Arjuna, and thus he compared the others with them. So definitely, as a toxic leader, what a toxic leader does, a toxic leader always compares. A toxic leader never propose a solution, some encouraging or inspirational speech or an inspirational conversation. Apart from that, a toxic leader always do the comparison, like look at them and look at you, what kind of people are you, weak and worthless. So a toxic leader always compare people, and especially at the time of action, at the time of real action, what they do is comparing. So definitely this was really scary for Duryodhana. The potential of the Pandavas, especially Arjun and Bhim, was really affecting him badly from the inside, because he knows what potential Arjuna and Bhim possess. So he could see somewhere, like in the back of his head, he could see what will be the end result of this battlefield. But again, ego always wins his head. So he's still not willing to give up on the battlefield. He's still not willing to choose a middle way, some kind of a dealing, some kind of a peaceful dealing. He's still is willing to give a good shot to this war. But in the back of his head, his soul is really screaming really loud, like you will lose at the end of the day, because Pandavas were really courageous and were really the powerful people out there. So that was really scary for him at this very moment, when he's analyzing, he's literally into his mind and he's analyzing the real situation on the very real ground. And that is why he's seeing, like, even though he has the entire army of Krishna to fight for him, and Pandavas only having the Krishna as a Sarthi, not as a actual fighter over there. Even though having the best of the situation, Duryodhana deep inside knows that this doesn't feel good. This doesn't feel good at all. So this is it for now. अभी के लिए इतना ही. हमने जस्ट फिनिश किया है चौथा श्लोक गीता वाचन में, and there is a lot more to come. So stay tuned and read Gita with me. Bye. Gita.